नमस्ते, मेरा नाम संजय बारभाया। आई एम फ्रॉम चाणक्य क्लासेस, वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड नाइन्थ का मैथ्स। स्टैंडर्ड नाइन्थ का मैथ्स चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पार्ट 1। पॉलिनोमियल फॉर द स्टैंडर्ड नाइन्थ पार्ट 1। इट इज फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स, जीएसईबी स्टूडेंट्स एंड ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स, एंड इट इज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझते हैं सिलेबस। के नाइन्थ का मैथ्स में ये चैप्टर पॉलिनोमियल में सिलेबस क्या है। सो दिस सिलेबस इज अकॉर्डिंग टू द बुक्स। सबसे पहले सिलेबस है इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, zeros of a polynomial, रिमाइंडर थियरम, factorization of polynomials, algebraic identities और लास्ट में समरी। तो इट इज द सिलेबस ऑफ नाइन्थ मैथ्स पॉलिनोमियल चैप्टर अकॉर्डिंग टू बुक्स। नाउ नेक्स्ट यूजफुलनेस। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चैप्टर है नाइन्थ का मैथ्स का पॉलिनोमियल, ये कौन कौन सी जगह उपयोगी है। देखा जाए ये पूरे मैथ्स का ये फंडा है और ये अलजेब्रा का चैप्टर है और ये फ्यूचर में भी बहुत ही उपयोगी रहेगा। 10th में भी सेम चैप्टर है, 9th के विद्यार्थियों के लिए 10th में भी ये सेम चैप्टर है और फ्यूचर में बहुत सारे ब्रांचेस में ये विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बहुत ही उपयोगी रहेगा। नाउ कौन कौन सी जगह में ये चैप्टर का उपयोग होता है। यूजफुलनेस ऑफ दिस चैप्टर, पॉलिनोमियल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस इन लाइफ के बहुत सारे जगह में पॉलिनोमियल ये चैप्टर का उपयोग होता है। इट इज यूजफुल इन इंडस्ट्रीज, इट इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन, it is useful in marketing, finance and stocks, ये सब आपके लिए फ्यूचर में आएगा। नेक्स्ट, it is useful in physics also, for example to measure acceleration in electricity, in definition of resistance, that is V equal to IR, तो ये फिजिक्स में भी उपयोगी है। to express units of energy, inertia etc, यानी फिजिक्स में भी इसका बहुत उपयोग होता है। नेक्स्ट, it is also useful in chemistry, साइंस में, केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन राइटिंग डाउन द केमिकल इक्वेशंस लिखने में भी पॉलिनोमियल्स का उपयोग होता है। तो ये जो है ये यूजफुलनेस ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल्स आर कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। पॉलिनोमियल्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। व्हाई? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो है वो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स का भी और अलजेब्रा का भी। तो ये देखा जाए इट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। नाउ आगे जाते हैं नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ पॉइंट्स अबाउट दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, देखा जाए बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी अथवा पॉइंट्स, ये जो हमें जानना जरूरी है थियरी पार्ट्स, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ पॉइंट्स। नाउ मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल्स का? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो पॉलिनोमियल क्या है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली होल नंबर पावर्स। यहां पर जो पावर्स रहता है वो खाली होल नंबर्स का पावर रहता है, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। इसका जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है और इसका जो पावर रहता है वो हमेशा होल नंबर रहता है। इट इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट, इसका और एक डेफिनेशन, पॉलिनोमियल का और एक डेफिनेशन, पॉलिनोमियल मीन्स an algebraic expression in which the variables involved have non-negative integral powers is called a polynomials. Polynomials में जो पावर रहता है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा। Now next, for example first, x³ plus x² minus cx minus 8, ये पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है। x³ plus x² minus 6x minus 8, second 8a² plus 6a minus 3, third x²
plus 3x. So these all are the example of polynomials. These all are the example of polynomial. Next, most important point about this, ये जो definition है उसके बारे में most important point, each variable in a polynomial has a whole number as its exponent. इसका जो पॉलिनोमियल का है होल नंबर एज इट्स एक्सपोनेंट रहेगा. नेक्स्ट, ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोएफिशिएंट. ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोएफिशिएंट. इसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट रहेगा ही. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. आगे जाते हैं. नेक्स्ट है ये जो चैप्टर है उसका सम टेक्निकल पॉइंट्स, इसका जो टेक्निकल पॉइंट्स वर्ड्स ये हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में भी ये चैप्टर आएगा, 10th में भी आपका ये चैप्टर आएगा और उसके बाद फ्यूचर में भी ये चैप्टर आएगा. तो ये जो चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, शब्द, वो दरेक स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए. और ये देखा जाए क्वेश्चन पे भी, कोई भी एग्जाम में, यानी कोई भी एग्जामिनर कुछ भी वर्ड्स चेंज करके भी पूछता है तो उस टाइम क्वेश्चन पेपर में भी वर्ड यदि ट्विस्टिंग होता है तो बच्चे उसका समझ सकते होने चाहिए. तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट है वेरिएबल. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय वेरिएबल? अ सिंबल विच कैन बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज. A symbol which can be assigned different numerical values is known as a variable. Variables are generally denoted by P, Q, R, A, B, C, X, Y, Z, etc. ये चैप्टर में जो वेरिएबल्स यानी P, Q, R, A, B, C, X, Y, Z, ये सबको हम ये चैप्टर में वेरिएबल्स कहते हैं. नेक्स्ट, कांस्टेंट. A symbol having a fixed value, constant किसको बोलते हैं? A symbol having a fixed value is called a constant. यानी जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 7, पाई आर कॉन्स्टेंट्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स रिमेन द सेम थ्रू ए पर्टिकुलर सिचुएशन. ये जो कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगा. द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, बट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन कीप ऑन चेंजिंग. वेरिएबल जो है वो हमेशा चेंज होगा, वेरिएबल हमेशा चेंज होगा, लेकिन कांस्टेंट का जो वैल्यू वो हमेशा सेम रहेगा. नाउ आगे जाते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. A combination of constant and variables connected by sum of all the basic operations plus, minus, multiplication, division is called algebraic expressions. वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिला के प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साथ हम जोड़ते हैं और जो बनता है उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5. 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये इसका एक एग्जाम्पल है. इट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ नेक्स्ट, टर्म्स. ये जो है टर्म्स. टर्म्स का मतलब क्या? वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो भी टर्म्स रहता है उसको प्लस और माइनस के साथ अलग करते हैं तो हमें टर्म्स मिलता है. और एक बार टर्म्स मतलब क्या? तो वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स. फॉर एग्जांपल इन द अबव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स आर. अभी ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये में टर्म्स कौन कौन सा है? तो ये 3x माइनस 2x माइनस 5. तो इसको हम क्या बोलते हैं? अलग अलग. इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? ये सब साथ में होता है तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. लेकिन सब अलग अलग रहता है तो उसे हम टर्म्स कहते हैं. आगे जब प्रैक्टिकल एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये सब थियरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है. प्रैक्टिकल एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में सब लेंगे ना. अभी आगे जाते हैं. नेक्स्ट, ये जो चैप्टर में स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है अबाउट दिस चैप्टर. नाउ समझते हैं. कोई भी वेरिएबल का रेज टू जीरो हो, कोई भी वेरिएबल का रेज टू जीरो हो तो उसका मतलब होता है, यहां पर है x रेज टू जीरो तो उसका वैल्यू होता है 1. y रेज टू जीरो तो उसका वैल्यू होता है 1. ये स्टूडेंट्स को मालूम होना ही चाहिए. कोई भी वेरिएबल्स का पावर टू जीरो रहेगा तो उसका मतलब उसका वैल्यू कितना है ये चैप्टर में? 1. नेक्स्ट, x.
x का मतलब क्या होता है, x खाली x रहे तो समझने का है x पावर टू 1 है, x रेज टू 1 है, x पावर 1 है, और 1 इंटू एक्स है, इट इज एज्यूम। खाली x है तो उसका मतलब समझने का है कि x रेज टू 1 है और 1 इंटू एक्स है, इट इज एज्यूम्ड। ये धारणे में आता है, ऐसा माना जाता है। y मतलब, y का मतलब होता है y रेज टू 1 एंड 1 इंटू वाई। नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स, ये चैप्टर में 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स रेज टू 1, 1 अपॉन एक्स रेज टू 1, लेकिन वही एक्स रेज टू 1 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स रेज टू माइनस 1 हो जाएगा। ये जो अपॉन में है ये ऊपर आएगा, एक्स रेज टू माइनस 1 हो जाएगा। वैसे ही 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई मतलब क्या होता है, तो 1 अपॉन वाई रेज टू 1, 1 अपॉन वाई रेज टू 1। अभी ये जो ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, y रेज टू माइनस 1 हो जाएगा, ये y रेज टू माइनस 1 हो। ये स्टूडेंट्स को आते होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है। रूट का मतलब होता है पावर टू हाफ। कोई भी वेरिएबल्स में हाफ का पावर रहे, हाफ पावर, तो उसे हम रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट एक्स मीन्स एक्स रेज टू हाफ, 1 अपॉन 2, एक्स रेज टू 1 अपॉन 2। रूट वाई का मतलब होता है वाई रेज टू 1 एंड हाफ, वाई रेज टू 1 एंड हाफ। और रूट जेड मतलब जेड रेज टू हाफ, जेड रेज टू हाफ। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमें आते होना चाहिए। और पाई क्या है, वो कांस्टेंट है। पाई क्या है, वो एक कांस्टेंट है। नाउ इट इज ओवर। दर स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप 2-3-4 बार ये वीडियो देखेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअली थियरी पार्ट है, और थोड़ा थियरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे। दर स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद में ये मैथ्स है, आपको खुद से अपना मैथ्स का सम्स आपको करने का है। पीस ऑफ पेपर में आपको खुद से अपना सम्स भी करने का है। और लास्ट में सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आपके सर्कल में जितने आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज सबको इसको शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा व्हाट्सएप से और अलग मीन से। प्लीज आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबको ये फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि आपके सब फ्रेंड्स भी ये लेक्चर का फायदा उठा सके, इसका एडवांटेज ले सके। और लास्ट में आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सबको प्रेमपूर्ण जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।